दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेपैल क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आप वीडियो देखते रहिए और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पेपैल एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी मदद से आप पेमेंट्स कर भी सकते हैं और आप पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप शॉपिंग कर रहे हों या आप किसी इंडिविजुअल को भेज रहे हों या आप किसी इंडिविजुअल से ले रहे हों या आप किसी शॉपिंग साइट से रिफंड ले रहे हो, तो बेसिकली हर मामले में पेपैल आपकी मदद करता है कि आप दुनिया भर में कहीं पे भी कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर भी सकते हैं और पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास में एक पेपैल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जो लिंक्ड होता है आपके बैंक अकाउंट से। अब इंडिया में एक्चुअली स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स में प्रॉब्लम है, पेपैल के कुछ नए रूल्स आए हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को पेपैल से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी आपसे सलाह यही होगी कि आप कांटेक्ट कीजिए अपने करस्पॉन्डिंग बैंक को। आप उनको बताइए कि मैं पेपैल पे लिंक नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर वो आपको बताएंगे फर्दर डिटेल्स कि मे बी आपका कार्ड वीज़ा कार्ड है शायद इसलिए नहीं हो रहा है, या मास्टर कार्ड चाहिए, या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको एक अलग टाइप का कार्ड चाहिए ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लेकिन नॉर्मल बैंक अकाउंट्स को लिंक करना बहुत ही ईजी है, उसकी प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और उसकी मदद से आप ऑनलाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अर्निंग की वेबसाइट्स हैं जहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं, तो लगभग सभी का पेमेंट जो है पेपैल से ही आता है। या उसके अलावा मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, मेरे को आपको कुछ पैसा भेजना है, तो मेरे लिए सबसे आसान क्या होता है, या तो मैं वेस्टर्न यूनियन से भेज दूं या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। लेकिन पेपैल में क्या होता है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप मुझे अपनी पेपैल की आईडी बताओ। आप मुझे अपनी आईडी बताओगे जो कि नॉर्मल आपकी ईमेल आईडी होगी। मैं अपने पेपैल अकाउंट में डालूंगा ईमेल आईडी में डालता हूं कि अच्छा कितने भेजने हैं, $100। मैंने क्लिक किया और $100 आपके पास में पहुंच गए। सिंपल। मुझे आपसे नहीं कुछ और डिटेल्स मांगनी पड़ी, नहीं मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, और आपको भी अपने घर से बाहर कहीं नहीं निकलना पड़ा वो पेमेंट रिसीव करने के लिए। डायरेक्टली वो पेपैल के में आने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो पेपैल बेसिकली इसी तरीके से जो प्रोसेस को काफ़ी ईजी बना देता है। उसके अलावा दोस्तों, जहाँ पे भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि हमको कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। आप कभी भी शॉपिंग करेंगे तो कार्ड का नंबर, कार्ड की एक्सपायरी, कार्ड का सीवीवी या सीवीसी कोड्स वगैरह। तो ऐसे में अगर आपके पास में एक पेपैल अकाउंट है, आपने पेपैल अकाउंट से अपने कार्ड को लिंक किया हुआ है, और अगर आप पेपैल के थ्रू पे करते हैं तो आपको वो सब डिटेल्स उस वेबसाइट को देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लॉगिन कीजिए अपने पेपैल अकाउंट में, नेक्स्ट कीजिए, आप ऑथेंटिकेट कीजिए और आप डायरेक्टली पेपैल के थ्रू उसको पैसे दे रहे हैं। जो आपकी डिटेल्स हैं वो पेपैल में एकदम सेफ तरीके से स्टोर्ड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पेपैल के अकाउंट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बनते हैं। और ये जो वीडियो ये मैं भेजा है अहमद रजा ने, जिनका एक यूट्यूब चैनल है टेक्निकल वर्ल्ड हिंदी के नाम से, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और उन्होंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप पेपैल को यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद रजा और टेक्निकल गुरुजी और टेक्निकल वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पेपैल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप सभी इसका वेट कर रहे हैं और गुरुजी को बहुत से एसएमएस और ईमेल भी करते रहते हैं कि पेपैल का अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो बस आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सीख लेंगे कि पेपैल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों, मेरा एक चैनल है, उसको आप चेक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके ऊपर एक गिवअवे स्टार्ट हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप पार्टिसिपेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं गौरव सर को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा एडवांस में कि इनके 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप इसी तरह उनका साथ देते रहेंगे ताकि टेक्निकल गुरुजी इंडिया का सबसे बड़ा गिवअवे करने वाला चैनल बन जाए। तो उनकी ही स्टाइल में आप सब मेरे साथ बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउजर में paypal.com साइट खोल लीजिए और साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। आपको इंडिविजुअल अकाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू दबा देना है। जैसे ही कंटिन्यू दबाएंगे तो आपको जो पेज शो होगा उसमें कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कंट्री सिलेक्ट करके आप ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिए सही वाला, और कोई अच्छा सा हार्ड पासवर्ड डाल दीजिए इसमें, और कंटिन्यू को दबा दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें एक फॉर्म आपको मिलेगा जिसको आपको सही तरह से भरना है, और उसमें किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन न डालें वरना आगे आपको मुश्किल हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बैंक अकाउंट की तरह ही है कि बैंक में अगर सही जानकारी नहीं देंगे तो हमारा बैंक अकाउंट नहीं चालू करेंगे। तो ये भी एक ऑनलाइन बैंक है, तो आपको सब सही इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका फर्स्ट नेम जो कि बैंक और पान कार्ड में हो वही का वही, मिडिल नेम यानी फादर का नेम जो कि बैंक और पान कार्ड में हो वही का वही, और लास्ट नेम जो कि आपकी जात बिरादरी जात पात जो हो वो सही लिखें जो कि पान कार्ड में हो
या बैंक में आपने दी हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपसे ये डिटेल मांगे तो आप उसको सही दीजिएगा। अगर आप गलत देंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। देखिए ये मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है। कुछ चीजें ब्लर दिख रही हैं, उसके बारे में वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। उसके बाद आप एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा। आपको ऑनलाइन किसी साइट से पेपल से पेमेंट करनी है या कोई चीज खरीदनी है तो आप ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दीजिए इसमें। और अगर आपको नहीं डालना है और सिर्फ जो पैसा आए उसी को अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों में कोई भी खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्ड की जानकारी दे देंगे तो इसमें से कुछ गलत यूज हो जाएगा, ऐसा हरगिज न सोचिएगा। पेपल इस बारे में बहुत सिक्योर है। फिलहाल मैं भी ये डिटेल नहीं डालने वाला। तो आपको आई विल लिंक माई कार्ड लेटर पर क्लिक करना है और उसके बाद यस स्किप पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको पेज जो खुलेगा जिसमें नीचे गो टू योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेपल अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ साइड में नोटिफिकेशन भी मिलेगा जिसमें शो करेगा कि आपको कुछ टास्क पूरे करने हैं। टास्क में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी पर्सनल जानकारी देनी पड़ेगी। और यहाँ टास्क लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, तो आप टास्क में चले जाएं और पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो पैन कार्ड नंबर इसमें डालकर आप सबमिट कर दीजिए। अब आपको होम पेज पे आ जाना है। आप जैसे होम पेज पे आएंगे तो आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देगा कि ईमेल, कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल सब कंफर्म करना अभी बाकी है। सबसे पहले आप ईमेल को वेरीफाई कीजिए। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ मिलेगा सेंड ईमेल। जैसे ही सेंड ईमेल आप करेंगे उसके बाद आपको ईमेल अपना खोलना है। तो आप जो भी ईमेल डालें उसको जीमेल का हो या याहू का हो उसको आप खोल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पेपल का एक वेरिफिकेशन मेल मुझे मिल चुका है जिसमें वेरीफाई की लिंक दी गई है। आप उसको ओपन कीजिए तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें लॉगिन होने को बोलेगा। आप अपना पेपल अकाउंट का पासवर्ड जो डाले थे उसको इसमें डालकर कंफर्म ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ईमेल कंफर्म हो गया है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही पेज खुलेगा तो आपको मोबाइल नंबर के सामने कंफर्म लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा, उसको आप दबा दीजिए। तो ये हमने जो साइन अप के वक्त जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक एसएमएस के द्वारा कोड आएंगे, उस कोड को इसमें लिखकर आप वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको शो होगा कि आपका मोबाइल नंबर कंफर्म हो गया है। अब आप वापस paypal.com में लॉगिन हो जाइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ईमेल और मोबाइल वेरीफाई हो गए हैं। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट का बाकी है। तो हम कार्ड के ऑप्शन को छोड़ देंगे और बैंक को ऐड करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप लिंक बैंक अकाउंट को दबाएंगे तो ये पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड मांगेगा। आप अपने बैंक की पासबुक चेक कर लीजिए, शायद उसी में आपको सब मिल जाएगा, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह। और आईएफएससी कोड न मिले तो आप गूगल में सर्च कीजिए अपनी सिटी का नाम, फिर स्पेस देकर बैंक का नाम, फिर स्पेस देकर आईएफएससी कोड लिखकर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी आईएफएससी कोड की, जिसमें से किसी भी एक वेबसाइट को खोलकर आप अपने बैंक और ब्रांच का आईएफएससी कोड देख लीजिए। और अगर फिर भी आपको पता न चले तो सबसे पहले आप अपने उस बैंक में विजिट कीजिए जिसमें आपका अकाउंट हो और बैंक मैनेजर या इसके अलावा बैंक के अधिकारी हों उनसे आईएफएससी कोड मांग लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ ऊपर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और नीचे आईएफएससी कोड डालना है। जैसे कि मेरा ये एचडीएफसी का अकाउंट है तो इसमें एचडीएफसी का मैं आईएफएससी कोड डाल देता हूँ। अगर आपका किसी और बैंक का होगा तो उसका नाम आएगा, अगर आपका एसबीआई का होगा तो SBIN आएगा, उसके बाद फिर नंबर होंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू को दबाना है। जैसे ही कंटिन्यू दबाएंगे तो आपके सामने बैंक अकाउंट कंफर्म का पेज आ जाएगा जिसमें लिखा है कि पेपल आपके दिए गए अकाउंट नंबर पर 2 छोटी अमाउंट भेजेगा। जैसे कि 1 रुपये के ऊपर 2 ऐसी अमाउंट होगी, 1.0.1 या 1.050 पैसा, कुछ ऐसी अमाउंटें होंगी। जरूरी नहीं है कि यही अमाउंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 1.15 पैसा या 1.45 पैसा भी आ सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है जो कि 4 या 6 दिन में आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो मान लो कि आपने मंडे को बैंक अकाउंट पेपल में डाल दिया तो आपको गुरुवार या जुम्मा यानी शुक्रवार तक ये अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। तो आप यहाँ कन्फर्म पर
पर क्लिक कर दीजिए और अमाउंट आने का वेट कीजिए। 4 या 5 दिन बाद आप अपने स्टेटमेंट निकाल कर उसमें देखिएगा तो आपको 2 छोटी रकम मिलेंगी, 1 रुपए के कुछ ऊपर होंगी। फिर आपको करना क्या है कि पेपल अकाउंट को खोलकर आपको बैंक अकाउंट कंफर्म में जाना है। तो ये पेज खुलेगा जिसमें पहले बॉक्स में आपको पहली रकम डालनी है, दूसरे बॉक्स में आपको दूसरी रकम। मान लो कि एस्टीमेट में पहले रकम है 1.5 है तो उसको 1.0.5 डालना है पहले में, और दूसरे में 1.10 है तो आपको 1.10 दूसरे में डालना है, और ये रकम डालकर आपको कंफर्म दबा देना है। तो आपका पेपल अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब आपको कभी भी किसी भी एप्लीकेशन से अर्निंग उसकी पेपल के द्वारा लेनी होगी तो आप पेपल का ईमेल एड्रेस डालकर पेमेंट निकाल पाएंगे, और पेपल खुद ब खुद 1 या 2 दिन में आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा, जो कि आपके बैंक में 4 या 5 दिन में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब लास्ट में कुछ चेतावनियों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि जहां जहां नाम या अकाउंट या मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह ब्लर आ रहे थे, तो ये आपको हमेशा ख्याल रखना है जो बैंक डिटेल और फोन नंबर पेपल में दिए हैं वो किसी को भी शेयर न करें, वरना हैक होने का चांस है। क्योंकि पासवर्ड रिकवरी बैंक अकाउंट नंबर से और मोबाइल नंबर से आसानी से हो जाती है, और 2009 में मेरे साथ और मेरे 1-2 फ्रेंड के साथ भी यही हुआ था कि हमारे अकाउंट हैक हो गए थे और फिर बड़ी मुश्किल से वापस रिकवर कर पाए थे। तो ये बात हमेशा याद रखें। तो रहा अब पेपल और ज्यादा सिक्योर हो गया है। अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई हैक कर पाए। फिर भी मेरा फर्ज था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आप अपने पेपल अकाउंट को सिक्योर रख सकें। तो पेपल अकाउंट का तरीका आप तक पहुंचा दिए हैं। अब अर्न मनी की वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे ताकि आप उसके जरिए कुछ कमा सकें, और मैं खुद एप्लीकेशन के द्वारा जो भी अर्निंग करता हूं वो मैं पेपल के जरिए ही बैंक में ट्रांसफर करता हूं। तो आपको मैं मेरा अकाउंट दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी अर्निंग एप्लीकेशन की है। कहीं $2.5 है, कहीं $5, कहीं $2 वगैरह वगैरह, ये सब मैंने एप्लीकेशन ही से रिसीव किए हैं। तो बस टेक्निकल गुरुजी और टेक्निकल वर्ल्ड में इतना ही। अगर किसी भी तरह का पेपल के बारे में सवाल हो तो आप कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। और आप टेक्निकल गुरुजी को और साथ में मुझे भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर गिवअवे चल रहा है, उसमें भी आप एंट्री कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आखिर में गौरव सर का यानी टेक्निकल गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह का मौका दिया और बहुत अच्छा साथ दिया है शुरू से अभी तक, और मुझे इंशाल्लाह ये साथ देते रहेंगे। तो आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।